अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। प्लीज़ बच्चों बताएं आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे Y16 में हमने गेन लॉसेस के ट्रीटमेंट सीख लिए थे। साथ ही हमने एक और चीज़ भी सीखी थी और वो था कि कॉन्सेप्ट है एक्सेस डेप्रिसिएशन का। किसका कॉन्सेप्ट है? एक्सेस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था, वो भी सीख लिया। जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि हमने ये सीख लिया। ये जो अब आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये सीख चुके थे ऐसे ही। लेकिन एक चीज जो रहती है वो ये जो है ये नहीं मेरा ख्याल है पढ़ा हमने। लेकिन अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है ये रहता है। पढ़ा या कर लिया? बिल्कुल ठीक। आज हमारा I16 खत्म हो जाएगा जी। टेस्ट ले लें फिर I16 का एक। थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं और टेस्ट ले लेते हैं, डन है। तो परसों फिर टेस्ट है I16। सिर्फ I16। ये बात क्लियर है? ओके सर। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? प्लीज जरा देखिए। अब ये ट्रीटमेंट हमने सीखना है, तो देखें जरा के करना क्या है। करें स्टार्ट। ये लें सर। रिवैल्यूएशन गेन है और रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ये बात क्लियर है? रिवैल्यूएशन गेन एंड रिवैल्यूएशन लॉस। सर रिवैल्यूएशन गेन जो होता है ना सर, ये OCA में चार्ज होता है। चले बताए रिवैल्यूएशन गेन किधर चार्ज होता है? लेकिन ये तब है जब पहले लॉसेस ना हो। बताइए कब करना है आपने? यहाँ तक साथ है? चले अब मेरे साथ साथ याद करें। हम मैं याद ही कराता हूँ आप लोगों को। गेन किधर जाता है जरा जल्दी बताएं। और लॉस पीनल में जाता है, ये याद करना। गेन किधर जाता है? लॉस। याद करें आप। गेन किधर लेके जाएंगे? गेन किधर लेके जाएंगे जरा जल्दी जल्दी बताएं। गेन किधर लेके जाएंगे? 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 और लॉस किधर लेके जाएंगे? गेन, लॉस, गेन, लॉस, गेन, लॉस, गेन, लॉस, गेन। OCI लॉस, गेन, लॉस, गेन, लॉस, गेन, लॉस। पक्का कर लें इस बात को, होगी बाकी बात। सर ये गेन OCI में तब जाएगा जब पहले लॉसेस ना हो। अगर पहले लॉस पड़ा हुआ है ना तो फिर क्या करेगा गेन? जरा सुनना है। सर गेन आया 20 का, आप किधर लेके जाएंगे? OCI 20। पहली सिचुएशन खत्म। दूसरी सिचुएशन है कि गेन आया 20 का लेकिन प्रीवियस लॉस पड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं जब लॉस आया होगा तो वो पीनल में क्या होगा? इधर क्या होगा? लॉस पड़ा हुआ है 15 का। इस दफा गेन आया 20 का, तो 20 का गेन पता क्या करेगा? पहले पुराने गेन को खत्म करेगा। सॉरी, पहले पुराने लॉस को खत्म करेगा। तो उसको खत्म करने के लिए इसको जाना पड़ेगा पीएनएल में। सर 15 पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। ओवर एंड अबव OCI में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये पुराने गेन या लॉसेस को ऑफसेट करते हैं और फिर जो गेन लॉस आता है, फिर जो गेन लॉस आता है, फिर जो वो अपनी नॉर्मल जगह लेते हैं। पहले एक दूसरे को खत्म करते हैं।
तीसरी सिचुएशन ये है कि गेन आया पहले, अब आया गेन 20 का, प्रीवियस लॉस जो है वो 26 पड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि क्या गेन इतने जोगा है कि लॉस को खत्म कर सके? जल्दी से बताएं यार जरा, बताएं। गेन इतना है कि पुराने लॉस को खत्म कर सके, गेन कम है ना, तो इसका मतलब है ये सारा गेन किधर चला जाएगा, P&L में, टू ऑफसेट द प्रीवियस लॉस। सारा का सारा 20 का 20 चला जाएगा P&L में, कि यार मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। बच गया तो उसी में जाएगा, बचा ही ना तो फिर किधर जाना है उस समय, नहीं बचा तो नहीं जाएगा। प्लीज ये बात क्लियर करो। तीन सिचुएशंस बनेगी, बताएं जी। गेन है कुछ नहीं है इससे पहले, तो गेन किधर जाएगा? OCI में। बताएं जी, गेन है कुछ नहीं है इससे पहले, तो गेन किधर जाएगा? OCI में। कितनी बात पक्की होगी? गेन किधर जाएगा? जल्दी बताएं। OCI में। हमेशा किधर जाते जाएंगे? OCI में पक्का करें इस बात को। गेन किधर जाएंगे? OCI में। अगर गेन से पहले लॉस हुआ तो फिर गेन क्या करेगा? उसे खत्म करने P&L में जाएगा। अगर गेन ज्यादा है और लॉस कम है तो फिर खत्म करने के बाद बच जाएगा गेन, तो जो ओवर एंड अबव है वो किधर चला जाएगा? OCI में। लेकिन अगर कम है तो सारा का सारा P&L में खत्म हो जाएगा जब आगे इसको कोई डिबेट शुरू ही नहीं होगी। आखिरी सिचुएशन में छह का लॉस स्टिल रह गया, रहते अब क्या करें? गेन ट्रीट कर रहे हैं, दोबारा आ जाएगा गेन तो ऑफसेट हो जाएगा, दोबारा लॉस आ गया तो नॉर्मल अपने ट्रीटमेंट लेगा। क्या इतनी बात समझ लगी है आप लोगों को? बताएं क्या समझ आई है, जरा जल्दी से बताएं। कि अगर गेन से पहले लॉस है तो क्या करना है? गेन सारा ऑफसेट करने जाएगा, ऑफसेट करने में कामयाब हो गया, बच गया, तो वो किधर चला जाएगा? ना बचा, सारा P&L में। हसन भाई, इतनी बात समझ लगी? प्लीज क्लियर करें। इतनी बात समझ लगी है? आगे बढ़े, चले। पक्का कर ले, ये तीन सिचुएशंस ही बनेगी। एक दो तीन। चलें जी, अब लॉस किधर जाता है जरा जल्दी से बताएं फिर। लॉस P&L में जाता है अभी। लॉस किधर जाता है? लेकिन सेम रूल्स। कौन सा सेम रूल्स? बताएं कौन सा सेम रूल्स? अगर, क्या बोल रहा हूँ? अगर, क्या बोल रहा हूँ? अगर क्या? अगर पहले गेन एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो वो उसे खत्म करने जाएगा। अब गेन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? गेन किधर पड़े होते हैं? OCI में। तो इसका मतलब लॉस उसको खत्म करने जाएगा OCI में। सेम रूल्स, बच गया तो वापस P&L में आ जाएगा एक्स्ट्रा, ना बचा तो बस खत्म होगी बात। एग्जाम्पल बनाता हूँ, सॉल्व करके तुम लोग मुझे देना, ठीक है? बनाओ एग्जाम्पल। चले, बताएं फिर क्या स्टोरी है जी। लॉस आ गया आप लोगों के पास, नहीं प्रीवियस, पहले एग्जाम्पल में कोई लॉस नहीं है प्रीवियस, प्रीवियस नो लॉस, प्रीवियस ईयर नो लॉस नो गेन। और पहली सिचुएशन क्या है? क्या आ गया जरा जल्दी से बताएं जरा। लॉस आ गया जी 20 का। दूसरी सिचुएशन, प्रीवियस लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, 23 का लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी गेन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो गया है 26 का गेन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे में लॉस आ जाता है आपका 20 का। थर्ड सिचुएशन है, पहले गेन एग्जिस्ट कर रहा है 15 का, इस दफा लॉस आ गया आप लोगों का 20 का। तीनों सिचुएशन में बताएं क्या करें। ठीक है, ये 20 का 20 P&L में चला जाएगा, सही कह रहे हैं। जब कोई लॉस ना गेन ना हो, कोई अपोजिट चीज ना एग्जिस्ट कर रही हो, तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी सिचुएशन बताएं प्लीज। हाँ, किधर कितना कितना, ये बताएं मुझे, किधर कितना जाएगा? फ्री जाएगा, फ्री जाएगा OCI में, पक्की बात है।
दी जाएगा नहीं, पुराने गेन को आप ट्रीट नहीं कर रहे, वो कारण है सर। आपके अपने साल में क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में जो होना था हो चुका है। आपके साल में क्या होना चाहिए, हमारा ये मसला है। सिर्फ लॉस का ट्रीटमेंट होता है। गेन पिछले सालों में किधर गया होगा, ओसीआई में। मेरा मसला वो नहीं है, पिछला साल का गेन मेरा मसला है, मेरा मसला इस साल का लॉस है। इस साल का लॉस किधर जाएगा? गेन भी ओसीआई में जाएगा, पक्की बात है जी। तो ये भाई कह रहे हैं 20 ओसीआई में जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा है? पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा है? बोल नहीं रहे तुम लोग। पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 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 वो गेन ओसीएम है, तो ये लॉस उसको खत्म करने जाएगा। अब लॉस कम है, गेन को खत्म नहीं कर पाएगा। आगे आखिरी सिचुएशन बताएं जरा। 15 चला जाएगा ओसीएम में और 5 चला जाएगा पीएनबी। तो पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्लीज बताएं जरा। पहले गेन पड़ा हुआ, तो लॉस अपनी जगह पीएनएल में जा सकता है जब तक गेन को खत्म ना करे। तो जब तक गेन को खत्म नहीं कर देता तब तक ये पीएनएल में नहीं जाएगा। ये पठान है, पठान, दुश्मनदार आदमी है। जब तक दुश्मन एग्जिस्ट कर रहा है अपने घर नहीं जाते, ये मारते हैं उसको पहले। ठीक है खान ब्रदर्स, क्लियर है? आगे चलें। चलें सिचुएशन बनाते हैं। मैं बनाता जाऊंगा सिचुएशन सर, रिपीट होते जाएंगे, रिपीट सर। चलें मुझे बताएं जरा क्या होगा। ईयर 1, ईयर 2, लेकिन शुरू से क्वेश्चन शुरू होने लगा। ईयर 4, सर यहाँ पे 10 का लॉस आ गया, यहाँ पे फिर 5 का लॉस आ गया, 18 का गेन आ गया। बताएं हर साल का ट्रीटमेंट बताएं, हर साल का ट्रीटमेंट। निम्रा बच्चे रिपीट हो रहा है यहाँ पे, समीर रिपीट हो रहा है, प्लीज देखें। जी सर, जब पहले साल में क्या था, लॉस कितना? क्या इससे पहले को गेन था? ये ईयर 1 है, इससे पहले कोई गेन लॉस है? इसका मतलब क्या है फिर? ये पीएनएल में चला गया, लॉस है नेगेटिव। ऑनलाइन वालों प्लीज ये बात क्लियर करें कि ईयर 1 में जो लॉस है वो पीएनएल में जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जब पुरानी कोई चीज ना हो, पुराने कोई उल्टा सुल्टा ना पड़ा हो, तो फिर लॉसेस किधर जाते हैं? अच्छा पहले लॉसेस ही थे फिर भी पीएनएल में। अपोजिट से इनको लड़ाई है। किससे लड़ाई है? यहाँ तक सारे साथ हैं। आगे नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, ईयर 2।
स्टार्ट करें। अब मुझे बताएं ईयर 2 में दोबारा क्या है, कितना, इससे पहले लॉसेस ही चल रहे हैं। जब अपोजिट चीज नहीं है तो फिर नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा होगा, तो लॉस दोबारा किधर चला जाएगा, 5 का। टोटल कहाँ पे हो रहे होते हैं, टोटल हो रहे होते हैं P&L, टोटल हो रही होती है रिटेन अर्निंग में। बताएं यार, किधर टोटल हो रहे होते हैं, और ये जो OCI है ये टोटल हो रहा होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 15 हो जाना चाहिए था, तो आप गलत है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती। बताएं यार क्या करना है अब आप लोगों ने, तुमको भी ला लो, वो चले गए भाग गए। चलो बोलो। ओके यार, एक मिनट जाए चलो। सर ठीक है। अब ये 10 की आ गई रिटेन अर्निंग्स, और ये 15 की आ गई। ये अगर आपको टोटल करनी है तो टोटल इधर हो रही है भाई। चलो, एक मिनट रुको। चलो चलो, एक मुझे पानी यार सारे प्लीज बताएं जरा, आगे बढ़े, कंफर्म है। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब ये कहाँ है सर, यहाँ से 7 है। अब मुझे बताएं जब गेन आया तो ऑलरेडी कितना लॉस पड़ा हुआ है, 18, 18 का गेन आया, लॉस कितना पड़ा हुआ है टोटल, 15। अब मुझे बताएं गेन क्या करे, कुछ सोचो जरा। गेन पहले उसे ऑफसेट करे, उसे जीरो करने के बाद अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लो। ये बात क्लियर है, तो जरा बताएं फिर। ईयर 3 स्टार्ट करें, क्या स्टोरी है जी ईयर 3 की। स्टार्ट करें जी आगे। अब मेरे भाइयों क्या होना चाहिए, सर ये 15 18 में से 15 किधर चला जाएगा P&L में, ताकि उस गेन को खत्म कर सके। बाकी कितना बच गया, 3, ये उसी में चला जाएगा। बाकी कितना बच गया, ये किधर चला जाएगा, उसी। अब मुझे बताया रिटेन अर्निंग जीरो कर दी इसने, ये जो 15 इधर आएगा, पहले लॉस पड़ा हुआ है, ये जीरो हो गया, और ये जो OCI है ये रिवॉल्यूशन रिजर्व में चला जाएगा। ये एक और इसी में, इसी को बढ़ाते हैं आप जरा। ईयर 4 में 10 रुपए का फिर गेन आ गया। अब मुझे बताएं कि ओवरऑल अब पीछे गेन चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, लॉसेस तो खत्म हो गए थे। तो मुझे बताएं जब गेन चल रहे हैं तो अब क्या करूं, कितना गेन है, 10 का गेन है, OCI में चला था। अब मुझे बताएं टोटल कितना हो गया, 3 पहले पड़ा हुआ है, 10 और आ गया। टोटल आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में हो रहा होता है, फॉर द ईयर आप ऊपर दिखा रहे होते हैं। कहते हैं बात समझ लगी। अब अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ, इसको और आगे लेके चलना है तो लेके चल सकते हैं आप। ईयर 5 में लॉस ले हैं, कितने का, 5 का लॉस ले हैं। अब मुझे बताएं लॉस क्या करेगा, ऑलरेडी गेन कितना पड़ा हुआ, टोटल में देखना, टोटल में कितना, 13। तो ईयर 5 में जब क्या आएगा, लॉस आया 5 का, तो गेन पड़ा हुआ है ऑलरेडी 13। तो मुझे बताएं ये लॉस क्या करेगा, सारा का सारा लॉस यूज हो जाएगा टू ऑफसेट द गेन्स। लॉस है ही कम बेचारा, तो सारा का सारा OCI में गया, OCI से होता हुआ इधर आया, 18 13 वाले गेन को 5 लॉस आके क्या कर देगा, 8 पे ले आएगा। सर ये एक बेस्ट एग्जांपल है, प्लीज इसको कॉपी करें तसल्ली से, देखें जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझे समझे।
ऑनलाइन वालों को समझ आई या नहीं आई? तुम लोगों को कुछ समझ आई? एक एग्जांपल तुम सॉल्व कर दोगे? अब टोटल किधर हो रहा है? चेंजेस इन इक्विटी में इकट्ठे हो रहे हैं। ओसीए किधर इकट्ठा हो रहा है जाके? ओसीए में जो जाता है वो चेंजेस इन इक्विटी में रिवैल्यूएशन रिजर्व को जाके चेंज करता है। पीएनएल में जो जाता है वो रिटेन अर्निंग को चेंज करता है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सर व्हाट अबाउट दिस 8? जी जी, उधर ही ऑफसेट हो रहा है बेसिकली। पढ़ा रहने दो यार, अब 8 का क्या करना है? अब क्वेश्चन खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रह जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है बॉय, चले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा सॉल्व करके दो मुझे। सेम इसी तरीके से कि जाना किधर है। ये थोड़ा कंफर्टेबल हो गए तो फिर ही आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये लें, ये लें। वाह साल बना देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये लें सर, नेगेटिव मतलब लॉस, पॉजिटिव मतलब गेन। ये लें, ये कहानी है सर। नेगेटिव मतलब लॉस, पॉजिटिव मतलब गेन। चलें देखें जरा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर जाता है। जो एक साल का होता है बस सिर्फ वही दिखाना है, चाहे स्प्लिट कर दो चाहे एक जगह दिखाओ। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ फॉर द ईयर जाता है। जल्दी यार जल्दी, शाबाश। हाँ जी, क्या लग रहा है? हो गया सॉल्व? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश।
हो गया, कुछ तो करो, गलत कर ठीक जो भी करना। जिन लोगों ने कर लिया हाथ रेस करें, कोई चक्कर नहीं। ऑनलाइन वालों, आप लोगों के क्या हालात है? इधर बहुत बुरे हालात हुए हैं। जी ऑनलाइन वालों, हो गया। हसन नवाज कह रहा है सर इधर भी ऐसा ही लग रहा है, और हालात टाइट है हर जगह। फेयर इनफ। मुझे कह रहा है मैंने सॉल्व कर लिया है। चले ये एक एक करके जरा समझना शुरू करो। ये जो नए लोग आए हैं प्लीज देखें, फोकस करें। बॉय, बच्चे, फोकस। जो लॉस होता है ना ये पीएनएल में जाता है। किधर जाता है? अगर पहले गेन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो बताएं लॉस किधर जाता है? अगर पहले गेन, अब ये लाइन पूरी पक्की कर दो। लॉस किधर जाता है? अगर पहले गेन एग्जिस्ट है। वाई, लॉस किधर जाता है? अगर पहले गेन, दूसरी लाइन गेन जाता है ओसीआई में। गेन किधर जाता है? अगर पहले लॉस एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी अगर दुश्मन या अपोजिट चीज पहले नहीं है ना तो फिर गेन ओसीआई में, लॉस पीएनएल। बताएं क्या है जी, जरा जल्दी जल्दी बताएं। अगर, बताएं, अगर पहले लॉस नहीं है, गेन आ गया है तो गेन किधर जाएगा? और पहले कुछ नहीं है, कोई गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, और लॉस आ जाता है तो लॉस किधर जाएगा? ये वाली बात याद कर। होगी याद? ओए ऑनलाइन वालों, अगला पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट क्या है? अगर अपोजिट चीज पहले एग्जिस्ट कर रही हुई तो ये पहले उसी को खत्म करने उसी की जगह जाएगा। अब गेन्स की जगह क्या है? ओसी है। लॉस की जगह क्या है? पीएनएल। तो अगर अपोजिट चीज पहले एग्जिस्ट कर रही हो ना तो वो पहले आप उसको ऑफसेट करेंगे जो चीज एग्जिस्ट कर रही है। ऑफसेट करने के बाद आप अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट लेंगे। क्या मतलब? अब ये मतलब समझने का टाइम आ, स्टार्ट करें। ये देखें जरा, पहले साल में लॉस आ गया, कोई गेन नहीं है, पहले पहली दफा लॉस आया, तो बताएं ये लॉस क्या करे? जरा जल्दी से बताएं ये लॉस क्या कर करें? तो ये पीएनएल में चला जाएगा। कितना लॉस है? पीएनएल। पीएनएल से चीजें चली जाती हैं रिटेन अर्निंग्स। तो मुझे बताया रिटेन अर्निंग में, अच्छा टोटल जो हो रहा होता है ना वो चेंजेस इन इक्विटी में हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है फॉर द ईयर, इसमें जो होगा एक साल का वही दिखाएंगे, ज्यादा पंगे नहीं लेने इधर। यहां तक हम सारे साथ हैं? प्लीज जरा क्लियर करें, आगे बढ़े। बॉय, मेरे देवदास बाबू, समझ लग रही? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? ये लेनी, ये 10 इधर इकट्ठा हो गया। अगले साल दोबारा 5 का लॉस आया, क्या इससे पहले को गेन्स है? तो जब कोई गेन्स ना हो तो लॉसेस पीएनएल में जाते हैं। तो ये मैंने ईयर 2 में भी किधर भेज दिया, पीएनएल में। कितना है? 5 का। हाँ जी, इतनी बात समझ लगी। अब मुझे बताएं कि ये 5 पीएनएल में चला गया, रिटेन अर्निंग में टोटल कितना हो जाएगा? रिटेन अर्निंग में टोटल हो रहे हैं, तो बताएं कितने हो गए? 15। ये लें सर, क्या ये बात क्लियर है? लॉसेस है ना इसलिए नेगेटिव शो कर रहा हूँ। डन है। मसला, मसाइल, परेशानी नहीं है? यहां तक क्लैरिटी चाहिए मुझे। ऑनलाइन वालों, ओके लिखें। हाँ ये लिखा गया, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलें, आगे चलें भी। तीसरे साल फिर लॉस आ गया बच्चों, क्या करूं? दोबारा पीएनएल में ले जाएं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गेन है ही नहीं। तो ये ईयर 3 में लॉस दोबारा पीएनएल में। रिटेन अर्निंग में टोटल कितना हो जाएगा? 15 पहले पड़ा हुआ, 3 और आ गया था। इसके अलावा लॉसेज आए, लॉसेज आए, लॉसेज आए, आपको पता है कैसे ट्रीट कर।
डन है, यहां तक हम साथ हैं। अब आप लोगों को क्या पता चला, अब आप लोगों को पता चला कि अब गेन आ गया। मुझे बताएं गेन का नॉर्मल ट्रीटमेंट, पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट बताएं गेन का क्या होता है। ओसीआई, अगर लॉस एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यहां पे तो लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे तो लॉस है। अब मुझे बताएं कि लॉस क्या करेगा फिर, गेन क्या करेगा। गेन इस साल जो राइज हुआ है, ये गेन ऑफसेट करने जाएगा लॉस को। ये कहेगा मैं लॉस को खत्म करने जाऊंगा। मैंने क्या कहा था, ये पठान लोग हैं, दुश्मनदार लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं, तो बाकी इधर उधर की कौमों की तरह नहीं है, ये बदला लेते हैं भाई। तो जैसे ही गेन आएगा, इसने देखा कि दुश्मन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपने घर को जाएगा, ये दुश्मन के घर जाएगा उसे मारने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खुद भी मरेंगे और उनको भी मारेंगे। जंग तो फिर यही है ना। खान साहब क्या ख्याल है, क्लियर है। तो आप मुझे बताएं फिर क्या स्टोरी है, कितने का गेन है। तो 9 के गेन का भाई मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, हालांकि गेन का घर कौन सा था, ओसी है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जा सकता। ये बात क्लियर है। ये खान साहब साथ ही मुझों को बल देना शुरू हो गए। खान साहब जिस बात ही नहीं होना, मैं शुगर लगा रहा हूँ है। यहाँ तक सारे साथ हैं, इधर आ जाए। अब मुझे बताएं फिर क्या, किधर जाएगा ये किधर जाएगा, ये ईयर 4 में पीएनएल में जाएगा कितना, 9। कुछ लोग कहेंगे सर 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 क्या किया आप लोगों ने, सिर्फ ये लिखा है बस 9, फॉर द ईयर आता है इधर। इस 8 को ना चेंज कर लें, इस 9 को चेंज करें। ये अमाउंट है अब 8, कितनी अमाउंट होगी है 8। तो वैल्यू थोड़ी जरा सेम बच रही है ना, तो वो जरा अच्छी नहीं लग रही। अब मुझे बताएं 8 का गेन क्या करेगा, पहले लॉस एग्जिस्ट कर रहा है ना, कितना लॉस है। गेन आएगा तो गेन क्या कहेगा, जरा जल्दी बताएं गेन क्या कहेगा। बताएं गेन क्या कहेगा, बोल नहीं रहे तुम लोग। क्या गेन अपने घर जा सकता है, क्यों, लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक वो लॉस को खत्म नहीं कर लेता वो नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। अब मुझे बताएं ये 8 किधर लेके जाएंगे आप, पीएनएल में। इधर 8 क्यों लिखा है, जो बचा हुआ है वो क्यों नहीं लिखा। ये 10 था, फिर 5 15 हुआ, फिर 18 हुआ, 18 में से 8 लेस हुआ, तो 10 किधर क्यों नहीं लिखा। आंसर है ये इनकम स्टेटमेंट, इधर टोटल नहीं हो रहा होता, इधर तो फॉर द ईयर है सिर्फ। टोटल किधर हो रहे हैं ये चेंजेस इन इक्विटी। तो ये 8 जो है इस इधर लिखेंगे। अब मुझे बताएं कि ऑलरेडी जो पीएनएल में जाएगा वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, तो मुझे बताएं ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में नेगेटिव कितना है। तो जब ये 8 का पॉजिटिव जाएगा तो इधर कितना रह जाएगा, ये 10 का रह गया नेगेटिव। अभी भी 10 का लॉस एग्जिस्ट कर रहा है। ईयर 4 के ऊपर जो पोजीशन है वो ये है कि ईयर 4 पे बताएं जरा क्या पोजीशन है, 10 लॉस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। प्लीज क्लैरिटी चाहिए। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है, प्लीज बताएं। यहाँ तक सारे साथ है, बोलो मेरा क्या, बोलो मेरा क्या। ओ मैं क्या जी, ओ मैं क्या जी ओके है, बोल ही रहे तुम लोग। ओके यहाँ तक सारे साथ है। अच्छा अब दोबारा गेन आ गया, अब कितना गेन है। अब मुझे बताएं कि अभी तक ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है, लॉस। ये 10 का टोटल लॉस चल रहा है अभी तक। ऐसे में अगर टोटल 10 का लॉस चल रहा है, ऐसे में अगर टोटल कितना लॉस चल रहा है 10 का, ऐसे में अगर 15 का गेन आ जाए, तो गेन क्या कहेगा, पहले लॉस को खत्म करो। अब लॉस कितना है, तो इसका मतलब है गेन ज्यादा है, तो गेन लॉस को सारे को मार देगा, फिर भी बच जाएगा। ऐसा ही है। तो बताइए जरा कितने को मारा, 10 को। तो 10 चाहिए टू ऑफसेट द प्रीवियस लॉस, लॉस को खत्म करने के लिए 10 पीएनएल में चला जाएगा ताकि पिछले लॉस को गेन खत्म कर पाए। अब गेन है आपके पास 15, 15 में से 10 गया अभी पीएनएल में, तो बाकी कितना बच गया, वो 5 ओसीआई में चला जाएगा। कितनी बात समझ लगी, बोलो अरे ओके।
आंसर समझ लग रही है ना? अब समझ लग रही है? बॉय आपको भी समझ लग रही है? ओके बच्चों, अब मुझे बताएं कि अब रिटेन अर्निंग कितनी हो गई है? ये 10 जो पीएनएल में गया है गेन, वो ये जो 10 टोटल पड़ी हुई थी, इनको क्या कर देगा? कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएंगे, रिटेन अर्निंग खत्म, लॉसेस खत्म। अब और ये जो ओसीए वाला है, ये ओसीए वाली चीजें किधर आ जाती हैं? ये रिवोल्यूशन रिजर्व में जाती हैं। जो भी ओसीए में लिखेंगे रिवोल्यूशन रिजर्व में आएगा। कितना आ गया? अब मुझे बताएं ओवरऑल पोजीशन क्या एग्जिस्ट कर रही है? 5 का गेन है। अगले साल बड़ी मजेदार कहानी हुई, 27 का लॉस आ गया। अब कोई ट्रीटमेंट बताए तो अकल वाला, नहीं तो शुगल तो चल ही रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तो आपको क्या लग रहा है राहुल? पहले ओसीए में जाएगा। ओसीए में कितना जाएगा? जितना पुराना जितना पुराना गेन पड़ा हुआ है उतना जाएगा। जितना पुराना गेन पड़ा हुआ है उतना। हाँ भाई, क्या लग रहा है? बात समझ लगी? प्लीज बताएं, बात समझ लगी? आगे बढ़े, चलें देख लेते हैं चार्ज करके अभी, से पहले की लड़ाई हो यहाँ पे। ईयर 6, क्योंकि ओवरऑल 5 का गेन है, तो 27 का जब लॉस आएगा ना, वो कहेगा अच्छा यार 5 में चला जाता हूँ ओसीए में, ताकि गेन खत्म हो जाए। 27 में से अभी भी बच गया है, तो बाकी 22 जो है वो किधर चला जाएगा? पीएनएल में। और पीएनएल मतलब ये 0 हो जाएगा। पीएनएल मतलब रिटेन अर्निंग, ये 22 रिटेन अर्निंग का बैलेंस बन जाएगा। प्लीज क्लियर करें। समझ आ रही है? समझ आ रही है? आगे चलें। समझ लगी सबको? हाँ भाई समझ लगी? लास्ट ईयर, ईयर 7, और पंगा पड़ गया, 30 का गेन आ गया। शुगर ही चल रहा है वैसे लास्ट ईयर में तो। ईयर 7, अब मुझे बताएं कि ओवरऑल पोजीशन क्या है अभी तक? कितना लॉस एग्जिस्ट कर रहा है? 22 का। अगर 22 का एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है प्लीज बताएं? 22 का लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, अभी गेन आ गया कितना? 30 है ना? तो 30 का गेन क्या कहेगा कि दुश्मन को मारते हैं जाके। दुश्मन कम है ज्यादा है? कम है। दुश्मन कम है ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 8 से कम है। इसका मतलब दुश्मन को मारेगा जाके इधर, बाकी 8 किधर आ जाएगा? इधर। तो ये 0 हो जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा रिजर्व। बिल्कुल हसन भाई सही कह रहे थे आप। देख लें, बाकी लोग भी क्लियर कर लें, बाकी लोग भी क्लियर कर लें। क्लियर है? दो एक और एग्जाम्पल। इतनी लंबी चौड़ी एग्जाम्पल आनी नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ भाई। आना क्या है, अभी 2 साल आने हैं बस, एक पे गेन होगा एक पे लॉस होगा, खत्म हो जाए। ये तो मैं पंगे ले रहा हूँ ताकि जरा क्लैरिटी आ जाए कि हो क्या रहा है। हाँ चले आगे। मान साहब, चले अब इतने साल साल नहीं खेलने, अब 2-2 साल खेलने हैं, 2-2 साल आते गए तो बस ठीक है, 3 साल मैक्सिमम। डन है जो पेपर में आना। तो एग्जाम्पल देने लगा हूँ मैं, प्लीज जरा बताइएगा। पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। चेक कर रहा करना जरा, 5 एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। बस 3-3 साल है, ठीक है, किसी में 2 होंगे किसी में 3 साल होंगे। 10 का लॉस है, फिर 10 का लॉस है, 22 का गेन है। पॉजिटिव मतलब गेन, नेगेटिव मतलब लॉस। ठीक है। एग्जाम्पल 2 है जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। भाई हर एग्जाम्पल सेपरेट है,
गेन 5, फिर गेन 7, फिर लॉसेस 10। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, गेन 10 का, लॉस 3 का, लॉस 5 का। ये लेंज ईयर 1, ईयर 2, लॉस 10 का, गेन 12 का, फिर गेन 5 का। बस ये 4 एग्जाम्पल काफी है, मैं तो एग्जाम्पल बना बना के थक गया। चलो देखते हैं जरा कौन सही सॉल्व कर पाता है और कौन नहीं। शाबाश 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 शाबाश। प्लीज देखें जरा जल्दी से। हाँ भाई जल्दी जल्दी।
हाँ भाई, एग्जाम्पल 1 बताएं यार। एग्जाम्पल 1 इधर ही देखते जाना जरा, किधर जाना है प्लीज जरा देखें देखें सारे, फोकस करें। सर लॉस जो होता है ना, जब कोई पीछे चीज ना हो तो ये पीनल में जाता है, तो ये लॉस भी पीनल में चला जाएगा, ये लॉस भी किधर चला जाएगा। अब मुझे बताएं टोटल पीएनएल में कितना पड़ा हुआ है, 20। टोटल कितना पड़ा हुआ है, ऐसे में गेन आ गया। तो सर खुद सोचे जरा, 20 का लॉस पड़ा हुआ है और गेन 22 का आया, तो पहले लॉस को खत्म करो। लॉस को खत्म करने किधर जाना पड़ता है, तो 20 चला जाएगा पीएनएल में, ये ओवर एंड अबव, ये जिन लोगों ने ऐसे ही किया हाथ फेस कर ज्यादा, ये हुई ना बात। खान साहब आपसे ऐसा नहीं हुआ। खैर है, हो जाती है ब्रो, आपको समझ आई है ये बात नहीं, आपको नहीं समझ आई तो बोल सकते हो आपके नहीं, पक्की बात है बॉय, बोल सकते हो कि नहीं समझ आई। आ गई है, देता हूँ मैं इस तरह के दोबारा क्वेश्चन तुम लोगों को, ठहरो जरा कुछ। ये समझ लगी, दूसरी, ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, पहले गेन है, गेन किधर जाता है, गेन किधर जाता है, पक्का करें, गेन किधर जाता है, तो ये ओसीआई में चला जाएगा, 5 का 5। ये दोबारा गेन आया, किधर चला जाएगा, 7 का 7 ओसीआई में चला जाएगा। टोटल कितना हो गया, 12 हो गया ओसीआई में टोटल। गेन है तो ओसीआई में जाएगा, गेन है तो ओसीआई में जाएगा, टोटल हो गया 12। यहाँ तक समझ, सबको समझ लगी। ऐसे में 10 का लॉस आ रहा है, 10 का लॉस, लॉस लॉस, तो गेन पहले एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लॉस उसको खत्म करने जाएगा। अब मजे की बात यह है कि खत्म करने जाएगा तो इसको एहसास होगा कि मैं कम हूं और गेन्स ज्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, उस ऑफसेटिंग में निकल जाएगा बेचारा, एक्स्ट्रा तो बचा ही नहीं ना, या तो एक्स्ट्रा बच जाता। तो आप मुझे बताएं फिर, ये सारा का सारा किधर चला जाएगा, ओसीआई में। क्या ये बात समझ लगी, प्लीज बताएं जरा, बोलो जरा, ये ओके है, ओके है। आप आ गई है, जी सर। सर ये आपके पास 5 का गेन आया उसी में चला गया, 7 का गेन उसी में चला गया, ऑब्वियसली 12 पड़ा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, टोटल में कितना पड़ा होगा, तो 10 का 10 लॉस चला जाएगा किधर, ओसीआई में, तो फिर भी 2 रह जाएगा, लेकिन वो 2 रह जाएगा, वो चेंजेस इन इक्विटी का मसला है। हम यहाँ पे बस पीएनएल में दिखा रहे हैं किधर कितना जा रहा है, क्या ये बात क्लियर है। वो इकट्ठा किधर हो रहा है सब कुछ, क्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, ऑफसेटिंग एक्चुअली कहाँ हो रही है, चेंजेस इन इक्विटी। डन है, पक्का। अब मुझे बताया थर्ड ईयर देखें, गेन किधर जाएगा, ओसीआई में, पहली दफा गेन आया ओसीआई में, ये लॉस किधर जाएगा, आप देखो गेन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये सारा का सारा बेचारा ओसीआई में चला जाएगा। अब नेट पोजीशन क्या है, 7 का गेन है, थर्ड थर्ड ईयर में 5 का फिर गेन आया, तो कितना रह गया, लॉस आया सॉरी, उसी में चला जाएगा ना। अभी भी नेट पोजीशन ये है कि 2 का गेन बचा पड़ा, वो क्यों नहीं दिखा रहे सर आप, वो चेंजेस इन इक्विटी में बनाते हैं, वो मैं नहीं बना रहा। जाना किधर है ये समझ लग रही, पक्की बात है, देख लो बॉय, बच्चे, आगे बढ़े भाइयों, चले आगे। आगे नेक्स्ट क्या है जी, ईयर 4, बताइए लॉस किधर जाना है,
अब मैं ये पूरा सॉल्व करा देता हूँ, साथ में रिटेन अर्निंग भी और वो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बनवा देता हूँ। ये लें, ये टोटल इधर हो रहे होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। चलो बताएं, पीएनएल में जाएगा 10 का लॉस, तो ये रिटेन अर्निंग में इकट्ठा हो जाएगा। ये गेन 12 का गेन आया, तो मुझे बताएं फिर 10 पीएनएल में जाएगा ताकि उसे ऑफसेट कर सके, और ओवर एंड अबव तो रिटेन अर्निंग 0 हो जाएंगी ना। 10 10 10 ऑफसेट हो गया, और 2 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ है। अब दोबारा 5 का गेन आया, सारा ओसीए में चला जाएगा। टोटल कितना हो गया? ये 7 टोटल। ये टोटल तो इधर हो रहा होता है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में या रिटेन अर्निंग में। जिन लोगों को समझ नहीं लगी वो हाथ रेस करें। एक भाई को बस, मेरे भाई को क्या बात समझ नहीं लगी? ओके, देख इधर, ये लॉस था पीएनएल में 10, जो पीएनएल में वो रिटेन अर्निंग में, तो यहाँ पे 10 चला गया रिटेन अर्निंग में। इधर देख, गेन आया 12 का, एक पीएनएल में आ गया और एक ओसीएम में। पीएनएल वाला किधर जाना है? रिटेन अर्निंग में। ये देख, पहले नेगेटिव था, लॉस था, अब गेन आया, तो ये दोनों आपस में ऑफसेट हो जाएंगे ना। तो कितना बच गया फिर? 0। क्लियर है? कितना बच गया है? क्या बात समझ लगी? पक्का समझाऊं या ओके? लगी? अब कितना गेन रह गया है? 2। ये 2 गेन ओसीआई मतलब रिजर्व, ये लें, इधर चला गया। तीसरे साल फिर दोबारा जब गेन आया तो गेन ओसीआई में गया। ओसीआई मतलब रिजर्व या रिटेनर? नहीं, रिजर्व। 2 पहले पड़ा हुआ था, 5 और आया, टोटल 7 हो गया। ये ले। बात समझ लगी? पक्का? कंफर्म? और किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज, आइडिया हो गया है? चलो वह हो गया आइडिया, मुझे भी लग रहा है हो गया इस। चलें ये लें, ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ के मुझे बताना कि समझ आ गया है। नहीं समझ आ गया है तो बस कहानी खत्म। ये लें, ये कहानी लिखी हुई है, प्लीज देखें। ये रिवोल्यूशन गेन लॉस के ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, पढ़ लो एक दफा जल्दी से। पेज नंबर कौन सा है ये? पेज 11 है यार। जी सर। लॉस को पहले ऑफसेट करेंगे आप, लॉस को ऑफसेट करने के बाद फिर भी बच जाता है गेन, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। नीचे ना साथ ही एग्जांपल्स भी मेंशन है, ये देखें, ये गेन की एग्जांपल्स हैं। इसको इसके साथ ही ना पढ़ लें प्लीज जरा। इस गेन के साथ एग्जांपल 1 2 देख लेनी है आप लोगों ने, एग्जांपल 3 देख लेनी है जिसमें गेन के एक्सप्लेन किया हुआ है, करंट ईयर के गेन को, और एग्जांपल 6 देख लेंगे। इसके साथ आपने एग्जांपल 1 4 एंड 5 देख लें। ये लो चलें, नीचे गिवन है एग्जांपल, और करंट ईयर पे फोकस करना है। ये करंट ईयर के ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, पिछले सालों में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो तो ट्रीट ऑलरेडी हुए पड़े होंगे। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, शाबाश। ये लें सर, वेट कर रहा हूँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, शाबाश।
हाँ भाई, थोड़े थोड़े करके ये गेन क्या होते रहते हैं, रिवॉल्यूशन रिजर्व जो इकट्ठा होता रहता है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग या नहीं होता? होता है ना? पढ़ लिया था। इसका मतलब है गेन में एक और मसला भी आता है कि गेन थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहता है, और जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, आप लोग उसे ट्रांसफर करते जाएंगे टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग, आप उसे ट्रांसफर करते जाएंगे टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग्स। क्या करेंगे आप लोग? ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग। तो जो बचा हुआ लॉस गेन है उसी को डिलीट करना है। लेकिन ये अब मेरा ख्याल है क्वेश्चंस करते हैं फिर ही समझते हैं जरा कि सर ओवरऑल हो क्या रहा है। स्टार्ट करें। चलें क्वेश्चंस पे। मुझे बताएं, डिसमेंटलिंग रिमूविंग रिस्टोरेशन पढ़ ली थी या नहीं? पढ़नी है ना अभी? ओके अच्छा। लास्ट चीज है, प्लीज जरा इनिशियल मेजरमेंट को 1 मिनट नजर रिवाइज कर लें, लास्ट चीज पढ़ के फिर एमसीक्यूज ही करने हैं, कुछ नहीं करना था। फिर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस होगी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े। देख लें देख लें। ओके बच्चों, अब ये कॉन्सेप्ट है यार जो हम लोगों ने समझना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग एंड restoration directly attributable expenses and purchase price. So purchase price plus directly attributable expenses plus estimated cost of dismantling, removing and restoration. ये क्या स्टोरी है? अब पहले तो ये बात क्लियर करें कि स्टोरी को समझने से भी पहले आपको प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना आती है नहीं आती? बताएं यार, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आती है नहीं? बताएं हाँ या ना। जिन लोगों को कैलकुलेट करना आती है प्रेजेंट वैल्यू हाथ रेस करें। 1 2 3 4। जिन लोगों को नहीं आती वो अभी हाथ रेस करते हैं। 1 2 3 4 5। ओके सर, कॉन्सेप्ट ये है कि सर अगर एक कंट्री में 10% इन्फ्लेशन रेट है ना, सर के कितने परसेंट रेट है प्लीज बताएं जरा। 10% इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये है कि हर चीज 10% से महंगी हो रही। आज अगर एक चीज 100 रुपीज की है तो 10% मतलब अगले साल वो 110 की होगी, उससे अगले साल 10% से और बढ़ चुकी होगी, उससे अगले साल वो 10% से और बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब है एवरी ईयर 10% से क्या होता है, आपकी जो क्या है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो चीजों की प्राइस को क्या करती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप कोई भी चीज लें 100 की तो 1 साल बाद कितने की हो जाएगी प्लीज देखें जरा। तो 110 का मतलब 1.10 भी है ना। ये मैथ्स है, अगर कोई मसला हो प्लीज पूछना, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है। एक तरीका ये होता है कि 100 लें, 10% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इस 100 का 10% लें तो ये 10 आएगा, दोनों को ऐड कर लें 110 की हो जाएगी।
ऐसा है, ये मुश्किल काम होता है। 10% ऐड करना सीधा सीधा तरीका ये होता है कि 1 प्लस जो भी इन्फ्लेशन का रेट है वो ये कर लो। सर क्या मतलब, सर समझ नहीं आया। सर 100 मल्टीप्लाई बाय 1.10, ये एग्जैक्टली 110 हो जाएगा। देखेंगे क्या ये बात समझ लग रही। एक साल और ऐड करना है तो एक साल और ले लें, ये ले 1.10 से मल्टीप्लाई करना है। सर 8% होता तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करते? 1.08 से। अगर होता 5% तो 1.05 से। 15% होता तो 1.15 से। क्या इतनी बात समझ आ रही है? तो ये देखें कितना हो जाएगा, 121। क्लियर है? अच्छा अगर एक साल के लिए और करते हैं 1.10, तो ये कितना हो जाएगा, 132.1, 133.1। क्या ये बात समझ आ रही है कि 10% इन्फ्लेशन का मतलब है हर चीज 10% से क्या होती जाएगी? अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं कि आज जो चीज 100 की है, 3 साल बाद, क्योंकि मैंने एक दफा मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी दफा मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी दफा मल्टीप्लाई किया, तो 3 साल बाद वो 133.1 की होगी। बताएं कितनी की होगी? 133.1 की होगी। कितनी बात समझ आ रही है कि 133.1 की होगी? प्लीज बताएं जी। 133.1 की होगी। कितनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? कितनी होगी जरा प्लीज बताएं जरा। 133.1। यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलूं दोबारा, ये ओके है, कंफर्म है? गुड। सर अगली कहानी सर। सर ऐसे उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, कि अगर एक चीज 3 साल बाद 133 की होगी तो आज कितने की होगी? इसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए। तो आंसर बड़ा आसान है। 131 फ्यूचर की वैल्यू लें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर रहे थे ना आप, ये 1 प्लस रेट कर रहे थे, 1 प्लस आर ही करें, लेकिन माइनस करें। माइनस मतलब पीछे आना, तो माइनस करें एंड जितने साल पीछे आना है उतने साल पीछे आ जाएंगे आप। कितनी बात समझ आई? अब मुझे बताएं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 131.1 मल्टीप्लाई बाय 1.10 था ना, रेस टू पावर -3 कर दें। आंसर देखें 100 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? पॉइंट्स में लेंगे, परसेंटेज में नहीं लेंगे। और कोई? कितना आ रही है वैल्यू? कैलकुलेटर कैलकुलेटर खान साहब, कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे आप? देखे तो 100 आ रही है। वन पॉइंट वन थ्री रेस टू पावर 1.31 रेस टू पावर। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें, शाबाश। चलें आगे। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? आ रही है ना 100? तो सर यहां से एक फॉर्मूला निकल रहा है। जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू दे के कहा जाए ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपने क्या करना है? सर जरा और करना है। सर आपने फौरन क्या ले लेनी है? सर आपने फौरन लेनी है प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला बनाना है आपने, फ्यूचर का जो भी कैश फ्लो है, जो भी फ्यूचर में पैसे आने हैं जाने हैं वो लेंगे आप। फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। आर जो है ये इंटरेस्ट रेट है, तो बजाय इसके कि मैं आर लिखूं, मैं इसको रेट ही लिख रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ रेट। अब ये रेट कभी कभार इंटरेस्ट रेट होता है, कभी इन्फ्लेशन रेट, कोई ना कोई एक रेट गिवन होता है आप लोगों को, जो भी रेट गिवन हो। ये बात क्लियर है? आगे सर, ये पॉइंट्स में लेना है आप लोगों ने, परसेंटेज में नहीं लेना। -n, जो n है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। 4 साल बाद तो -4 हो जाएगा, 5 साल बाद है तो -5, 2 साल बाद है तो -2, 1 साल बाद है तो -1। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं,
जिन लोगों को नहीं आता उनको आ जाए जरा, फिर अगली बात समझना शुरू करते हैं। जी सर, एग्जाम्पल 1। क्या है जी एग्जाम्पल 1? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है जी? सर फर्स्ट एग्जाम्पल है, जी सर, फर्स्ट एग्जाम्पल है 90,000 आफ्टर 4 years आपने देना है किसी को, और रेट है 8%। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो 90,000 जो 4 साल बाद है, आज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। हर बच्चा कैलकुलेट कर ले, बाद में टेंशन नहीं होगी। प्रेजेंट वैल्यू चाहिए सर। जी सर, 90,000 आफ्टर 4 years, बिल्कुल सही बात है। डन। और कोई जी? हाँ भाई चले आगे। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? जी सर, कितनी वैल्यू आ रही है यार, प्लीज बताएं। 66,000। मैं सॉल्व कराऊं या ओके है? प्लीज बताएं यार जरा, ओके है या सॉल्व कराऊं? वैल्यू और एग्जांपल्स दूं या ओके है? जिन लोगों को कैलकुलेट नहीं करना आती थी वो बताएं, जिन्हें कैलकुलेट करना आती है वो नहीं। प्लीज बताएं 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 बताएं। ओके जी, एक और एग्जांपल ले लें। 50,000 आफ्टर 5 years, 11% रेट है। जी सर बताएं। जी सर, 26,296,76। हाँ जी यही आ रही है। खान साहब आपसे कैलकुलेट हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही। वो हेल्प करना है यार प्लीज भाई।
एक डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने में मसला आता है लोगों को। तो पहले तो फॉर्मूला बनेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.11 रेज टू पावर -5। 1 प्लस आर हो गया ना, आर 11% है तो 0.11 हो गया, रेज टू पावर -5 कर दिए। और अब इसको सॉल्व करना भाई बताएगा, प्लीज यार हेल्प करना इस भाई की। ये क्या कहलाती है प्लीज बताएं जरा, प्रेजेंट वैल्यू क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, आगे एक और वैल्यू लें। 80,000 आफ्टर 3 इयर्स है, 80,000 आफ्टर 3 इयर्स है, और रेट है 5%। चले बताएं 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 बताएं। क्या कह रहे हो? 9 टू कैसे कैलकुलेट किए हैं यार? जिन लोगों को नहीं आती जरा वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें। 1 प्लस 5% को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो ना, 5/100 को, तो ये बनता है 0.05। तो ये 0.05 रेज टू पावर -3 कर दिया। इसको सॉल्व करके देखें, जिन लोगों को नहीं कैलकुलेट करना आती प्लीज। हाँ भाई, हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैलकुलेट करना बॉय। चलो अब आ जाओ यार जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट। सर जब आप समटाइम्स ना, जब सपोज करो स्कैंस की बिल्डिंग जो है ना ये रेंट पे, स्कैंस ने जो चेयर्स इंस्टॉल किया ना, अगर आप और करो तो टाइल्स खराब करती है इन्होंने। जैसे ही आपने चेयर्स को फिक्स किया तो इससे टाइल्स क्या होगी, खराब होगी। डन। तो जो लैंडलॉर्ड था ना वो आया, उसने रोला डाल दिया, उसने कहा मेरी टाइल्स खराब कर दी, वो कमीनो, ओए करना शुरू कर दिया उसने। स्कैंस ने उन्हें कहा यार कि आप परेशान ना हो, हम जब जाएंगे ना तो हम अपनी चेयर्स यहाँ से रिमूव करेंगे, और चेयर्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और आपको टाइल्स नहीं लगवा के देखे। तो उसने कहा लिखो कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ कि ये तुम करोगे। तो सर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, स्टैम्प स्टैम्प कर लिया आपने। सर इसका मतलब ये है कि एसिड इंस्टॉल करते वक्त आपने जगह खराब की। क्या ये बात समझ लगी? एक एग्जांपल समझ लगी। दूसरी एग्जांपल, ये जितनी भी ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कंपनीज है ना, जितनी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या करती हैं,
जहां पे भी ऑयल एक्सप्लोर करती हैं वहां पे सर इन लोगों को अपने प्लांट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिन्हें हम ऑयल का कुआं बोलते हैं, जो ऑयल के कुएं हैं उनके पास। तो सर वो ऑयल रिग आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, वहां पे प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जगह खराब हो जाती है। तो सर लॉ बाय लॉ, लॉ कहता है कि यार अगर आप इस जगह से हिलेंगे तो ऐसे नहीं चले जाएंगे खड्डे छोड़ के, इसको आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। और वो बड़े बहुत ज्यादा है, हैवी किस्म के खड्डे होते हैं, बहुत ज्यादा डीप होते हैं। ये बात क्लियर है, बंदा गिरा तो बच गया। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि यू हैव टू रीस्टोर द प्लेस, आप अपने एसेट्स निकालेंगे, जगह को ठीक करेंगे। दूसरी एग्जांपल, इसका मतलब एसेट इंस्टॉल करते वक्त जगह खराब खराब होने होती है और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि इसे ठीक करें। एक और एग्जांपल, इसी तरह ऑयल आपका अगर सी से निकले, समंदर से निकले, तो वहां पे भी आपने ऑयल रिग इंस्टॉल करना है तो जगह खराब होती है। फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे तो थोड़ा पानी भी खराब होगा, तो आपको कहा जाता है कि साथ साथ रीस्टोर करना है। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सिचुएशन जहाँ पे जब आप एसेट इंस्टॉल करते हैं तो जगह खराब होती हैं और आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं कि आप उन जगहों को क्या करो, ठीक करो। पहले तो आप ये क्लियर कर लें, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इतनी बात क्लियर होगी पक्का। आगे अगला पॉइंट ये है कि अगर एसेट, अब खुद सोचो, स्कैन्स ये वादा किए बगैर कि हाँ यार मैं जगह ठीक कर दूंगा, इस बिल्डिंग से, इस जगह से फायदा उठा सकते हो, आपको फायदा उठाने देगा? आप कहें यार नहीं करते हम ठीक, तो आपको लग रहा है कि वो आपको टिकने देगा? इसका मतलब है एसेट को की जगह जो खराब, एसेट की वजह से जो जगह खराब की, अल्टीमेटली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करवाना ही पड़ेगा। और आप अदरवाइज आप एसेट से बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो कि एसेट से बेनिफिट लेने के लिए जरूरी होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जरा गौर करो। स्टैंडर्ड कह रहा है यार एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन, जगह को ठीक करने की कॉस्ट। ठीक है, इसे डीकमिशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, वर्ड ऐड कर लेना। क्या बोलते हैं इसको? डीकमिशनिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट सर क्या बोला जा रहा है, प्लीज बताएं जरा। डीकमिशनिंग कॉस्ट भी इसी का नाम है सर। तो सर अगर आप लोग के ऊपर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है एट इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन पे ही आपको पता था जगह खराब हुई है और आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो सर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि ठीक तो करनी है काफी साल बाद, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम आज, तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड लेंगे और आप ऐसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। मुझे बताइए कॉस्ट इनकर कर दी है या करनी है? इसका मतलब ये है कि एक तरफ ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, दूसरी तरफ अभी खर्च नहीं हुई, तो इसकी एक प्रोविजन या इसकी एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये अभी खर्च नहीं हुई। तो सर ये डबल एंट्री बनानी है आपने पहले। एक तरफ इसे एसेट की कॉस्ट का क्या बना देना, पार्ट, और दूसरी तरफ लायबिलिटी। अब अगर वो कह रहे हैं सर ये क्या बात हुई, सर अगर आप एसेट उधार पे खरीदे हैं तो आप डेबिट क्या डबल एंट्री बनाते हैं, प्लीज बताएं जरा। डेबिट एसेट करते हैं, क्रेडिट लायबिलिटी करते हैं ना, तो हो जाती है एंट्री, इसमें क्या मसला है? आपने काम किया है, करना है, उसकी आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बनेगी। तो सर एसेट टू पेएबल एंट्री होती है ना, एसेट उधार पे खरीद लाए तो सर वही एंट्री इधर है। तो मुझे बताइए डबल एंट्री किस अमाउंट से पास करनी है आपने? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि खर्च करना है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें आज। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डेप्रिशिएट होगा। ये जो प्रोविजन है ना, ये जो प्रोविजन क्रिएट किया, सर जल्दी बताएं जरा, ये क्या क्रिएट किया आप लोगों ने? प्रोविजन, ये जो प्रोविजन क्रिएट किया आप लोगों ने, क्या क्रिएट किया है? बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या क्रिएट किया आप लोगों ने? ये जो प्रोविजन क्रिएट की है, इसका क्या करना है आप लोगों ने? इसकी आप लोगों ने अनवाइंडिंग कर, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी अनवाइंडिंग करनी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या कहानी है, सर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, सर ये क्या कहानी है? मुझे बताएंगे ये टाइल्स आज अगर 500 की आ रही है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 10% है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक साल बाद कितने की आएंगी? 500 पे 10% इंक्रीज हो चुका होगा ना। इसका मतलब है ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड की है ना, ये आज की वैल्यू है, आज की लायबिलिटी है। हर साल ये लायबिलिटी बढ़नी है, जैसे हम शुरू शुरू में बढ़ा भी रहे थे कि 10% से अगर एक अमाउंट बढ़ती रहेगी, तो सर इसको आपने बढ़ाना है। तो मुझे बताया प्रोविजन बढ़ रही है, अच्छी बात है बुरी बात है?
जितने साल गुजरते जा रहे हैं उतने साल आपको पता चलता जा रहा है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो सर क्रेडिट प्रोविजन करेंगे आप, यानी लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ बहुत बुरी बात है लायबिलिटी का बढ़ना, तो ये दूसरी तरफ एक्सपेंस डेबिट होता है। तो डेबिट एक्सपेंस करना है और क्रेडिट आपने क्या करना है प्रोविजन, ये काम है। और ये एवरी ईयर करनी है आपने, एवरी ईयर कर, ये लिखा हुआ है अनवाइंडिंग ईच ईयर रिपोर्टिंग डेट। ये दो एंट्री जरा ऐड कर लें, फिर मैं आप क्वेश्चंस में लेके जाता हूँ और अब हम लोग क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। ऑफ पे बनेगी। किस पे बनेगी? ऑफ नहीं, कॉस्ट होगी जो फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे बनेगी, इस पे बनेगी। अब आप बोले, जो भी बोलना है। जी सर, हर साल इसी तरह बनेगा सर, सही कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर फिर एंट्री 550 से होगी। आप। जी सर, नहीं, सिर्फ जो इंक्रीज है 500 तो पहले लिख चुके हैं आप। 50 से हो जाएगी। जी सर। प्लीज बताएं, ओके, यहाँ तक सारे साथ हैं, बढ़े आगे फिर, करवाना शुरू करूं प्रैक्टिस, प्लीज बताएं। बेहतरीन हो गया सर। फर्स्ट ईयर कितनी एक्सपेंस में जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं ना, हम फजूल काम कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं तुम्हें एक बात करूंगा, तू कहेगा ये क्या बात हुई, इससे अच्छा नहीं हम थोड़ा प्रैक्टिस में जाके जरा एक ही दफा समझ लें कि हो क्या रहा है, कितना जा रहा है कितना नहीं, फिर डिस्कशन में जाएंगे। क्या ख्याल है मेरा भरा? बात सही नहीं कर रहा मैं? तो शहजादा है हो आप आम आदमी तो हो नहीं, या तो हो ना, तो आप आम आदमी हो। चले, ले ये आ गई अभी, DRR प्रैक्टिस लिखा मैंने। स्टार्ट करें, देख लो यार। क्वेश्चन 1, स्टार्ट करें जी। सर प्लांट आपने परचेज किया है, प्लांट परचेज, प्लांट परचेज फॉर $10,000, क्लियर है। ऑन फर्स्ट जैन 2015, 1 जैन 2015 में 10,000 का आपने प्लांट बाय किया। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरेशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग भी लिख सकता हूं ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ के आखिरी दिन ही आप एसेट को रिस्टोर करेंगे ना, जगह को, ठीक, एसेट को रिमूव करके, एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 10 years is ले दी 3,000 पॉइंट्स, ये इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट रेट है 5%, बताए रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, वो आपको कह रहे हैं अकाउंटिंग फॉर 2 years करते हैं, ये अकाउंटिंग फॉर 2 years, अकाउंटिंग फॉर 31 दिसंबर 2015 कर दें, ये पहला साल बनेगा, और 31 दिसंबर 2016 कर देंगे दूसरा साल। सर ये कहानी है।
ये बस ये कहानी है। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज देखें जरा, मसला पूछें। हाँ, यहाँ तक साथ सॉल्व करना शुरू करें। अब मुझे बताएं कि पहले दिन ये क्वेश्चन में पहले दिन ये एसेट कितने का बुक होगा, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग रजिस्ट्रेशन ऐड होगी या नहीं होगी? प्लीज बताएं। नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा डिसमेंटलिंग रिमूविंग डीकमीशनिंग। तो बताएं फिर, अब एसेट की कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ क्या है? प्लांट है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट। सर कॉस्ट ऑफ प्लांट में परचेज कितने का किया, प्लीज बताएं जरा। परचेज प्राइस भी होगी प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग रजिस्ट्रेशन भी। लेकिन पूरी वैल्यू होगी या इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी? इसकी 3 साल 3,000 आपने कब खर्च करना है? 10 साल बाद। तो मुझे इसकी क्या ले लेनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। तो कोई बताएगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? तो आंसर है बिल्कुल जी 3,000 इंटू 1.05, क्योंकि 5% रेट है। कितने साल बाद? -10। ये प्रेजेंट वैल्यू है। सर एसेट की कॉस्ट में मैंने कौन सी 2 चीजें शामिल की हैं? परचेज प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। ये दोनों एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग बताएं -10 करके कितना है? तो ये 10 का 10,000 ही आ गया। ये आ गया 1842। मुझे बताएं एसेट कितने का बना? 11,842 का एसेट बना। प्लीज जितना बताया इतना, अगर समझ नहीं आया तो पूछा। जल्दी करें, टाइम नहीं है अब हमारे पास। मसला है, ये क्लियर है? नहीं वाले भाई, ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, प्लीज बताएं जरा। कंफर्म है? देख लो। नेक्स्ट क्या है जी? अगला काम। अगला काम है इसी की क्या करें? पहले दिन की डबल एंट्री बनाए। चले बताएं 1 जन पे क्या डबल एंट्री करेंगे? 1 जन 2015। हाँ। जी सर बताएं, प्लांट डेबिट करेंगे हम लोग। प्लांट की क्या कॉस्ट निकली? 11,842। ये डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करें? कितना खर्च किया होगा पैसा? 10,000। और क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग, प्लीज बताएं। प्रोविजन को। कितने से? 18। प्रोविजन मतलब? प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात। ये पहले दिन की डबल एंट्री। एसेट की कॉस्ट में कितनी चीजें आई हैं, प्लीज बता दें जरा। 2 चीजें, परचेज प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। मुझे बताया लायबिलिटी क्यों बना रहा हूँ? पे करनी है अभी की नहीं। प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों लिए? क्योंकि खर्च करने हैं पैसे। कब खर्च करने हैं पैसे? 10 साल बाद। पैसे कब खर्च करने हैं? 10 साल बाद। ऐसा ही है। जल्दी बताएं पैसे कब खर्च करने हैं? लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है? थोड़ी प्रेजेंट वैल्यू में, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया। 10 साल बाद की वैल्यू आज रिकॉर्ड करोगे बेवकूफ लगोगे। डन है। अब मेरे बच्चों, इस प्लांट ने फर्दर क्या होना है? डेप्रिशिएट होना है।
क्या होना शुरू हो जाएगा, और ये जो लायबिलिटी है इसकी अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, यानी हर साल ये कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, हर साल कॉस्ट ये बढ़ेगी, हर साल कॉस्ट ये, चले बताएं अगर डेप्रिशिएट करूं तो एसेट की कॉस्ट कितनी है प्लीज बताएं जरा। एट फर्स्ट जैन 2015 ऊपर 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 10,000 नहीं है, उसमें 11,1842 ऐड हो चुका है, ये है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कितनी है प्लीज बताएं। 11,000 है। 8 पहला साल डेप्रिशिएट करें, 11 कुछ ना बताया हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। 11,1842 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 10 साल ही है ना लाइफ। डेप्रिसिएशन आ गई प्लीज बताएं। 11,11,84 ये आ गई थी, ये आ गई कैरिंग वैल्यू पहले साल के एंड पे ये आ गई 31 दिसंबर 50 कितनी आ रही है 10,657 कह रही 10,658 एक साल और डेप्रिशिएट कर दो, 2 साल की काउंटिंग है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन चल रही है। ये लेनी बताएं। सॉरी 94 ये लो, ये कैरिंग वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 60। एसेट हो गया। अनवाइंडिंग का आसान तरीका ये होता है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। इंटरेस्ट को अनवाइंडिंग भी कहते हैं। पहला साल मुझे बताएं कि पहले दिन आपकी कितनी लायबिलिटी थी, ओपनिंग जो ऊपर कैलकुलेट की थी 1842 यही है, पक्की बात है। इस पे कितने % इन्फ्लेशन है, कितने % इन्फ्लेशन है, तो ओपनिंग बैलेंस का 5% लगाएंगे, इतने % से महंगी हो रही, बताएं कितनी आ रही। 92 आ रही है। मुझे बताएं चीज महंगी हो रही है सस्ती हो रही है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही, बढ़ रही, बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ऐड करना है। ओपनिंग में इन्फ्लेशन ऐड करके चीज की प्राइस महंगी होती जा रही है, बताएं। 193 ये पहला साल। एंट्री कितने से बनानी है अभी सिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा साल भी कर ले जरा, 31 दिसंबर 2016 ये आ रहा है यार बच्चों, कितना क्या आ रहा है प्लीज बताएं जरा। 1934 इस पे लगाएंगे आप 5%, कितना आएगा 97, क्लोजिंग 2031 सही है जी, पक्का, ओके, कहानी खत्म जी। अब डबल एंट्रीज देखते हैं। सर ईयर 2 में कितने से एंट्री बनेगी, सर ये 1842 आप पहले ही बना चुके हैं, दोबारा ना बना देना, ये एंट्री बुक हो चुकी है ना, तो हर साल आपने इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। तो मुझे बताएं जरा क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे आप लोग और अपनी प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ती रहेगी और एक्सपेंस आप डेबिट करते जाएंगे। ये ईयर 2 की एंट्री है। सेम एंट्री 97 से पास होगी अगले साल की, अगर किसी को डबल एंट्री चाहिए तो। अदरवाइज चाहिए क्या था,
एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाना था और एसओएफपी में क्या जाना? सर 31 दिसंबर 2015 में कितनी डेप्रीसिएशन है? सर ऐसे डेप्रीशिएट होके पीएनएल में जाएगा और प्रोविजन की अनवाइंडिंग यानी उस पे इंटरेस्ट बुक होगा, वो पीएनएल में जाएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस बताए दी कितना आ रहा है, प्लीज बताएं। डेप्रीसिएशन कितनी आ रही है प्लीज बताएं जरा, पहले साल की 11 आपको पता है दूसरे साल की भी 1184 ही है, 2016 की भी। इंटरेस्ट बताएं, पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट। पहले साल का कितना है? 92। दूसरे साल का कितना है? 97। क्या यहां तक साथ हैं आप? 92 एन यहां तक साथ है? बोल दो वाले ओके, आगे बढ़े, कंफर्म है? ये एक्सपेंसेस हैं यार आपके, ईयर 1 का ईयर 2 का। बैलेंस शीट में आपको पता ना क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, ये लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, एसओएफपी में चले जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगी ये। जी सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू पहले साल के एंड पे ये 10658 थी, दूसरे साल के एंड पे कितनी है? 9474। वैल्यूज देना मुझे। 10658 इधर थी और इधर 9474, ये आ गई जी। प्रोविजन की अमाउंट बताएगी क्लोजिंग ईयर एंड वाली, ईयर एंड वाली 1934 और 20। सर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आप लोगों की और ये नॉन करेंट एसेट है। ये क्वेश्चन था सर, ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, यहाँ तक मसला है तो पूछिए। कैरिंग वैल्यू होगी तो जिस तरह दिल करे कर ले, कोई फर्क नहीं है यार, बस टोटल वैल्यू ये जानी चाहिए। वो बच्चों वाली बातें हैं हम, सही है, जिस तरह दिल करे कर लो, बस ये वैल्यू फाइनल वैल्यू यही होनी चाहिए। तो आपकी मर्जी, लेकिन हम लोग कैरिंग वैल्यू लिखे लिखा करेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैं शेयर करने लगा हूँ अभी आप लोगों के साथ, प्लीज जरा रिवाइज करना है, कल हम प्रैक्टिस करेंगे। I16 की जितना अच्छा 16 याद हुआ, चीजें आती हुई उतना ही अच्छा फिर होगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।